नमस्कार, अभय वाणी न्यूज़ से मैं अभय हिंदुस्तानी। परसों हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें पान कृषक अध्यक्ष बसंत चौरसिया पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस पर जो है आज बसंत चौरसिया द्वारा अपना पक्ष रखा गया है और उनका कहना है कि हमने किसी से 15,000 की मांग नहीं की है। ऑनलाइन आवेदन जो है MP ऑनलाइन से भरे गए थे। पान कृषक वहां जाके अपना आवेदन भर सकते थे। मैंने किसी से पैसे की मांग नहीं की है। उनके द्वारा जो है राजेश चौरसिया शिकायतकर्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि राजेश चौरसिया का यही काम है, शिकायत करता है और ब्लैकमेल करता है। अब यहाँ पर जो है बसंत चौरसिया द्वारा राजेश चौरसिया पर गंभीर आरोप लगा दिया गया है और कुछ लोगों द्वारा ये बताया भी गया है कि हमारा नाम जो है शिकायत में नहीं है, हमने शिकायत नहीं की है। हमारा नाम जो है सूची में नाम जुड़वाने के लिए, योजना का लाभ दिलाने के लिए हमारा नाम उसमें जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर जो है देखना है जांच अधिकारी क्या जांच करते हैं। जो भी जांच करेंगे हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ अभय हिंदुस्तानी और इस समय हम खड़े हुए हैं पान नेवारी गाँव में। और ये गाँव जो है आपको बता दें पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पूरे मध्य प्रदेश में ये गाँव प्रसिद्ध माना जाता है पान की खेती के लिए। यहाँ पर हमारे साथ हैं पान किसान अध्यक्ष बसंत चौरसिया जी। इनसे हम जानेंगे, इनके नाम की शिकायत हुई है कलेक्टर के यहाँ कि इनके द्वारा जो है 15,000 रुपये की मांग की गई लोगों से शासकीय योजना में लाभ दिलाने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि वो गलत शिकायत है। आइए जानते हैं इनसे क्या है पूरा मामला। आपके नाम से शिकायत की गई है कुछ लोगों द्वारा, क्या है शिकायत और कितनी सही है वो? शिकायत पूर्णतः गलत है, सरासर झूठ है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये बेबुनियाद है। पहली बात तो ये है कि शिकायत में कहा गया है कि आवेदन लेके आए और हमने लिया नहीं या किसी ने लिया नहीं। यह बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण शिकायत है, जबकि प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है। ऑनलाइन उसमें आवेदन होना है किसान का। स्वयं किसान MP ऑनलाइन पे जाए, आवेदन करे, उसमें अपने दस्तावेज लगाए, खसरा, नक्शा, अपना वो पासबुक, आधार कार्ड, उसमें उसके साइन होना है। उसमें बिल लगना है तो उसमें किसान के साइन होना है, ठीक है ना। और जो भी उसका पैसा आना है उसके खाते में आना है। अब तीसरा आदमी मैं हूँ चाहे कोई, उसमें कहाँ से आ जाता है? पहली बात ये यही झूठ साबित होता है कि कोई आवेदन लेके ना विभाग में जाने की ज़रूरत है, ना मेरे पास, ना किसी आदमी के पास। वो MP ऑनलाइन में जाना, ये शिकायत ये एक नंबर झूठ है। बताया जा रहा है कि आप पान किसान अध्यक्ष हैं, लोग आपकी बात मानते भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपने गुमराह करते हुए उनसे 15,000 की मांग की। जिन्होंने पैसा दिया उनके नाम आ गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इसमें कोई ऑफलाइन तो है नहीं कि कोई सूची बनाया जाए कि किसी को बुलाया जाए। वो तो ओपन है कि MP ऑनलाइन से आवेदन होना है। जिले भर में लोगों ने किए हैं, कोई निवारी अकेला तो है नहीं, कोई भी कर सकता है। ये सब झूठ है। और कहा जा रहा है कि आपके इसमें कुछ रिश्तेदार इनके नाम आए हैं, ये बात सही है? गलत बात है। वो तो जो ऑनलाइन करेगा, मान लीजिए एक परिवार में 50 पारियाँ हैं, कोई 100 पारी बना रहा है तो उसमें 5 लोग तो अप्लाई करेंगे। एक परिवार से 5 लोग को लाभ मिल सकता है। कर सकते हैं। यही तो योजना का लोगों को पता नहीं है। ये भ्रमित ये कर रहे हैं, भ्रमित हम नहीं कर रहे हैं भाई। 500 वर्ग मीटर की योजना है एक किसान के लिए। अगर 1 एकड़ है तो उसमें 8 लोग कर सकते हैं, परिवार के ही 8 लोग कर सकते हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि परिवार का 1 आदमी हो, 8 ना हो। हाँ, जो पान की खेती नहीं करता, जैसे राजेश चौरसिया पान की खेती करता ही नहीं है, कभी ना मजदूरी कर रहा है, ना खेत है, ना कुछ कर रहा है। बस शिकायतें करके, ब्लैकमेल करके शिकायतें उठवाना और इसी में अपना काम चलाता है और दूसरों पे आरोप लगाने की जरूरत कर रहा है। 40 साल हमें ये सेवा करते हो गए, आज तक किसी ने हम पर आरोप नहीं लगाया। और भी लोग जानते हैं, ज़िले में भी मीडिया वाले भी जानते हैं, 40 वर्षों की सेवा में पूरे मध्य प्रदेश में किसी ने उंगली नहीं उठाई आज तक। चाहे वो योजना बनवाने से लेकर क्रियान्वयन तक हो, सब करते हैं सारा प्रशासन, चाहे सरकार किसी की भी हो। आज सरकार भले BJP की है या कांग्रेस की हो, लेकिन हम बाकायदा किसान के लिए संघर्ष करते हैं और लोगों को लाभ दिलाते हैं। पिछले बार भी जब पाला से नुकसान हुआ था, तब भी हमने यहाँ लोगों को पाला से क्षति का वो मुआवजा दिलवाया था। उस समय भी इस राजेश चौरसिया ने एक शिकायत की थी कि 20 लोगों को मुआवजा नहीं मिला, इनको दिया है। तो ये क्या है कि ज़बरदस्ती का, उल्टी लड़ाई लड़ने का काम, लोगों को भ्रमित करके तोड़ने का काम करता है। आप ये बताइए, जिसकी पान की खेती ही नहीं थी और उसका अगर नुकसान हुआ ही नहीं, जिसकी खेती नहीं, उसको मुआवजा कोई अधिकारी कैसे देगा? बताइए आप। आपकी कितनी खेती है? ऐसा ही इसमें मान लीजिए जो पान की खेती कर ही नहीं रहा है,
अब वो उसमें आप जो शिकायत उसने लिस्ट में दी है 8 आदमी ऐसे हैं जो पान की खेती ही नहीं करते। अब वो मांग रहे हो कि हमें दो, जब आप ऑनलाइन करने जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको नाम जुड़वाने हैं या किसी को लाभ दिलवाना है, वास्तव में अगर आप हितैषी हैं पान किसानों की, तो आप MP ऑनलाइन में जाइए, वहाँ उनके आवेदन करवाइए। कलेक्टर साहब के यहाँ या जनप्रतिनिधियों के यहाँ शिकायत करने से या वहाँ जाने से क्या है, केवल लोगों को भ्रमित करना और हमारी छवि को ख़राब करने का एक उद्देश्य मात्र बना हुआ है। एक साजिशन तौर पर ये किया जा रहा है, मेरा ये मानना है। आपकी कितनी खेती है यहाँ पर? मेरी 1 एकड़ खेती है। और कितने परिवार के कितने नाम हैं? हमारे 2 नाम हैं। केवल 2 नाम हाँ, हैं? मेरे 2 बेटों के नाम है। बस एक परिवार से कितने लाभ ले सकते हैं? एक परिवार मैंने बताया तो 500 वर्ग मीटर में एक आदमी लाभ ले सकता है। 1 एकड़ में 8 लोग ले सकते हैं। हम चाहते 8 लोग ले लेते तो शिकायत की है, इसकी जांच होना चाहिए निष्पक्ष कहीं ना कहीं। निष्पक्ष होना चाहिए, जांच तो होनी चाहिए, नहीं तो हम भी तो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जैसे कल हमारे खिलाफ वो चला, हमें बड़ा दर्द हुआ ये देख करके। हम भी तो कोर्ट में जाएंगे। भाई ये झूठा आरोप किसी पर भी लगा देना कोई आसान तो है नहीं। किसी की छवि को खराब कर देना ये भी तो कानूनन अपराध है ना। बताइए। बिल्कुल बिना सबूत के गलत। बिना सबूत के आप सीधा आरोप लगा दो किसी प्रतिष्ठित आदमी पर जिस पर उंगली प्रदेश में नहीं उठी, तो ये तो बहुत बचकानी हरकत है। तो इसके खिलाफ तो भले ही शासन प्रशासन ना करे। बताइए, यहाँ जो खेती होती है पान मजीरे की आप करते हैं, कितना लाभ मिलता है शासन से? शासन से तो अभी 8 वर्ष में पहला लाभ मिला है। कितने रुपए मिले हैं? अभी रुपया कुछ नहीं मिला। अभी तो हमने लागत लगाई है, भविष्य में 25,000 मिलना है सर। आपने आवेदन किया था? आवेदन किया ऑनलाइन। कितने एकड़ खेती है आपकी? ये 3.5 एकड़ खेती। कितने लोग शामिल हैं इसमें? इसमें करीब 35 लोग शामिल हैं। तो वो शामिल कैसे है? सिकमीनामा बना? सिकमीनामा। तो उन सब ने आवेदन दिया है? सबने नहीं दिया, 8-10 लोगों ने दिया है। उनका नाम आ गया है? हाँ। लेकिन शिकायत की है गांव के कुछ लोगों द्वारा कि उसमें कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ है, तब वो नाम आया। नहीं, कोई लेन देन नहीं हुआ। गलत शिकायत है? गलत शिकायत। मैंने 1 नया पैसा नहीं दिया। सामने जिनके नाम शिकायत वो खड़े और आप लोग खड़े, कोई 1 पैसा नहीं दिया। शासन का जो पैसा आएगा वो हमारे खाते में आएगा। जो शिकायत की है कलेक्टर से, इसकी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जो दोषी उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रकाश चौरसिया। पान भाई जी खेती करते हैं? जी हाँ। शासन से कोई लाभ मिल रहा है अभी? अब मिलना है, अभी तक तो नहीं मिला। कितना लाभ मिलेगा? इसमें मैं आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। इसका आवेदन आपने कहाँ से किया था? इसका ऑनलाइन किया है। कहाँ से किया था? नरसिंहपुर। और 15,000 की बात आ रही है, लेन देन की कुछ कुछ नहीं, हमने किसी को 1 पैसा नहीं दिया। शिकायत की गई है आपके गांव के लोगों द्वारा? है गलत शिकायत है? गलत शिकायत है। उसका यही काम है, सिर्फ आवेदन कोई कहीं भी लगाया और उसने शिकायत की। इसकी जांच होना चाहिए। इसकी जांच होना चाहिए। क्या नाम आपका? और उस पर कार्रवाई भी भाव चाहिए। क्या नाम आपका? सीताराम चौरसिया। आशीष चौरसिया। शासन से कोई लाभ मिलता है? पहली बार मिल रहा है। जो 75,000 रुपए की उसमें जो लागत है उसको लगाओ, फिर उसमें 25,000 रुपए की सब्सिडी है वो आती है। आपने आवेदन किया था? जी सर। कैसे किया था आवेदन? MP ऑनलाइन पे जाके उसमें वो साइट खुलती है, उस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। कहाँ से जो किया भी था आपने आवेदन? नरसिंहपुर से कल होने वाली जहाँ पे MP ऑनलाइन की साइट है वहाँ पे चले जाओ या आवेदन करो। लेकिन गांव के कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि जिनमें 15,000 रुपए दिए हैं उनका नाम आया है। नहीं 15,000 उसमें लगा ही नहीं रहे। MP ऑनलाइन पे आप जाओ, एप्लीकेशन भरो, फॉर्म भरो, जो भी उसमें फॉर्मेलिटी है वो पूरी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें पैसा का उसमें कोई लेन देन है ही नहीं है। जो शिकायत की है वो सही है गलत सब है? फर्जी शिकायत सब। तो क्यों की शिकायत ऐसी? वो तो उन्हें पैसे दे दो, भैया हमको पैसे दे दो, हम शिकायत उठा ले रहे हैं, इस टाइप का चल रहा है। राजेश चौरसिया आपके गांव का है? हाँ हमारे गांव का। वो बड़े भी नहीं करते सर। हाँ। उनका यही काम है, यहाँ शिकायत करना वहाँ शिकायत करना, जो उसमें फंस गए पैसा लेकर राजीनामा कर लेते हैं। और कहा गया कुछ फर्जी बिल भी लगे हुए हैं। फर्जी बिल तो विभाग चेक कर भैया, आगे देख लो फर्जी विभाग, इसकी जांच होना चाहिए। जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी एकड़ जमीन है आपकी? हमारी है 4 एकड़। यहीं पर है? नहीं पास में। कितने लोग शामिल हैं उसमें? 3-4 लोग हैं उसमें। सबने आवेदन दिया? हाँ, सबने आवेदन दिया। सबका नाम आ गया? सबका नाम आ गया। आपके नाम से कोई शिकायत हुई कलेक्टर में? सर मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम? सुना है कि आपका नाम भी है उस शिकायत में? हाँ सर, अभी पता चला था। क्या पता चला था? कि हमारे नाम से कोई शिकायत की गई, लेकिन सर हमने उसमें कुछ नहीं किया। आपने साइन हस्ताक्षर नहीं किए? गलत है वो? और सर गलत ही होगा जब अपन ने नहीं किया था। खेती है आपकी पान की? नहीं है। नहीं है? जमीन नहीं है आपके नाम की? जमीन नहीं है। करते हैं। कितनी जमीन है आपकी? 2.5 एकड़ है। आपकी खुद की है? हाँ जी। शिकायत की गई है कि 15,000 इसने दिया, उसका नाम आया है। किसी को दिए ना दिए किसी ने। शिकायत जो की है वो गलत है? गलत है।
वो राजेश का इसी काम करता है, वो जाग से पैसे ले लेता है, बस पैसे लेता, हम